friends, this is Sumitra and welcome to TED Manthan. I hope you all are well. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सीटेट प्रिपरेशन की ईवीएस की हम लोगों की ये जो एक सीरीज़ चल रही है, इसके हम पार्ट 3 तक हम लोग इसको कर चुके हैं। ये 4th की एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स हैं। पार्ट 3 तक हम लोग इसको कर चुके हैं और आज हम इसका पार्ट 4 जो है वो डिस्कस करेंगे। और उन 3 पार्ट्स में हम लोग 17 चैप्टर्स के नोट्स जो हैं वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो अगर आपने वो 3 पार्ट्स नहीं देखे हैं तो आप ज़रूर उसको प्लेलिस्ट में जाके देखें। ये बहुत हेल्पफुल नोट रहने वाले हैं आपकी सीटेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। और अगर आपके और फ्रेंड्स भी सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप उनको ज़रूर शेयर करें नोट्स। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको आगे से जब भी मैं वीडियो अपलोड करती हूँ तो आपको इसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आज का जो टॉपिक है वो क्या है आपका चैप्टर नंबर 18 आज हम करेंगे टू मच वाटर एंड टू लिटिल वाटर। इस चैप्टर में बेसिकली ये है कि एक ही शहर में आपको एक जगह पर क्या होगा, बहुत ज़्यादा पानी आपको देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि हम वाटर पार्क वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे आपको खूब सारा पानी खेलने के लिए मिलेगा और ये सब है। और दूसरी जगह पे आप अगर उसी शहर की किसी एक छोटी सी बस्ती में जाते हैं, किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ पे पानी की कमी है, तो वहाँ पे क्या है, बूंद बूंद पानी के लिए भी लोग वहाँ पर आपको तरसते हुए मिलेंगे। तो ये सब चीज़ दी है इसमें। तो कुछ पॉइंट्स है इसके अंदर इम्पॉर्टेंट जो कि निकल के आते हैं, तो उनको हम देख लेते हैं। ये नल्ला मंदा जो है आपका वो कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। बाजार गांव आपका महाराष्ट्र में है। ये अलग अलग जगह है जो इस चैप्टर में मेंशन की गई है। होलगुंडी आपका कहाँ पर है, कर्नाटका में है। कफ परेड आपका मुंबई में। ये अलग अलग जगह है जो कि चैप्टर में बताया गया कि यहाँ पानी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे पानी की वजह से इतनी प्रॉब्लम हो रही है। तो एक और है यहाँ पर चिल्ड्रंस पंचायत वॉज कॉल्ड भीमा संघ इन होलगुंडी। कहाँ पर है ये, होलगुंडी में एक बच्चों की पंचायत है। बच्चों की एक पंचायत है जिसको क्या कहते हैं, भीमा संघ कहा जाता है। उस पंचायत में क्या होता है, बेसिकली बच्चे जो होते हैं वो डिसीजन लेते हैं और फिर क्या करते हैं, गांव वाले सब मिल करके उस डिसीजन पर इम्प्लीमेंट भी करते हैं। तो इसमें भी, इस गांव में भी क्या है, पानी की कुछ प्रॉब्लम आई थी जिसको मिल करके इन बच्चों ने एक जो अपना सुझाव दिया और फिर सब ने मिल करके उसको सॉल्व किया। तो याद रखने वाली चीज़ सिर्फ इतनी है कि होलगुंडी में यहाँ पर भीमा संघ नाम से एक बच्चों की पंचायत होती है। ओआरएस का घोल पानी की कमी होने के कारण जब डॉक्टर्स देते हैं तो उसकी सिर्फ आप ये है कि आप इसकी ये शॉर्ट फॉर्म है तो इसका आपको याद होना चाहिए कि इसको क्या कहते हैं। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो, तो इसको कहते हैं ऑरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। ये आ सकता है बाई चांस क्योंकि चैप्टर में आपका ओआरएस जो है वो आया हुआ वर्ड है। नेक्स्ट हम चलते हैं चैप्टर नंबर 19 पर, अब्दुल इन द गार्डन। इसमें क्या है आपका, इसमें अब्दुल के गार्डन में जो ट्रीज़ हैं उसके बारे में बात की गई। तो यहाँ पर बनियन ट्री है इनके गार्डन में। तो बनियन ट्री क्या है, वट लुक लाइक द हैंगिंग ब्रांचेस आर एक्चुअली द रूट्स ऑफ द ट्री। जो बनियन ट्री की जो आपको हैंगिंग ब्रांचेस दिखती है, जो लटकती हुई आपको शाखाएं दिखती है, वो एक्चुअली क्या होती हैं, वो उसकी जड़ें होती है बनियन ट्री की। ठीक है, दे ग्रो डाउन फ्रॉम द ब्रांचेस अंटिल दे रिच द ग्राउंड। जो ब्रांचेस होती हैं उसकी, वो इतनी डाउन तक आती हैं जब तक कि वो क्या होता है, ग्राउंड तक नहीं पहुंच जाती है, इतनी नीचे तक होती हैं वो। ठीक है, दीज रूट्स आर लाइक पिलर दैट प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट टू द ट्री। जो इसकी रूट्स होती हैं, जो इसकी जड़ें होती हैं, वो एक्चुअल में इस जो पेड़ की पिलर्स होती हैं, बिल्कुल स्तंभ की तरह होती है, जो कि इस पेड़ को क्या करती है, एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देती है बनियन ट्री को। द बनियन ट्री ऑल्सो हैज़ अ रूट्स अंडर द ग्राउंड। इसकी जो इस तरीके से जो हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं वो भी इसकी रूट्स होती हैं और बाकी ट्रीज़ की तरह इसकी रूट्स जो होती है ग्राउंड के अंदर भी होती है। जैसा कि हम जानते हैं जितने भी हमारे ट्रीज़ होते हैं उनकी जो रूट्स होती हैं वो ग्राउंड के अंदर होती है। तो बनियन ट्री की जो रूट्स होती हैं वो भी ग्राउंड के अंदर होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इसमें है, ये रहा आपका बनियन ट्री। तो ये जो इसकी हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं आप देख सकते हैं इस तरीके से, ये जो है हैंग कर रहे हैं बच्चे इसके ऊपर जो खेल रहे हैं, ये इसकी हैंगिंग ब्रांचेस जो है। तो ये ब्रांचेस नहीं है एक्चुअल में, ये इसकी रूट्स होती हैं और इसकी रूट्स आपको यहाँ भी मिलेंगी, ज़मीन के अंदर भी इसकी रूट्स होती हैं। ये जो ये ब्रांचेस हैंग कर रही हैं इस तरीके से, ये भी इसकी रूट्स होती हैं बनियन ट्री की। इसमें क्वेश्चन आपका पूछा गया है बनियन ट्री के बारे में, पहले भी क्वेश्चन आया हुआ है सीटेट में बनियन ट्री पर। तो ये 3-4 चीज़ें आप इसकी ध्यान रखेंगे बनियन ट्री के बारे में। एक होता है आपका डेजर्ट ओक, ये होता है आपका रेगिस्तानी ओक बोलते हैं इसको। इज़ अ ट्री दैट
इज़ फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। ये कहाँ पाया जाता है आपका? ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। इससे भी सीटेट में क्वेश्चन आया हुआ है। इट ग्रोज ऑलमोस्ट एज टॉल एज योर क्लासरूम वॉल। बच्चों को ये बताया जा रहा है कि ये जो आपकी क्लासरूम की वॉल है इसके जितना ये ऑलमोस्ट जो है टॉल होता है। ठीक है। इट हैज़ वेरी फ्यू लीव्स। इसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो बहुत कम होती हैं। गेस हाउ डीप इट्स रूट गो डाउन। इसकी जो डीप्स होती है आप सोचो कि कितनी नीचे तक हैं। तो इमेजिन द लेंथ ऑफ अबाउट 30 सच ट्रीज लेड डाउन इन अ लाइन एंड टू एंड वन आफ्टर अनदर। कितनी होती है? जितनी कि अगर आप 30 पेड़ों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से लिटा करके अगर एक लाइन बना दी जाए तो उतनी गहरी जो है इसकी आपकी रूट्स होती हैं। दैट इज़ हाउ लॉन्ग द रूट्स ऑफ दिस ट्रीज कैन बी। इतनी जो नीचे तक गहराई में इसकी ट्रीज़ की जो क्या होती हैं आपकी रूट्स होती हैं, जितने कि आप अगर 30 पेड़ों को आप एक साथ इस तरीके से लाइन में लिटा दिया जाए इतने गहरे तक इसकी रूट्स होती हैं। दीज रूट्स गो डीप इनटू द ग्राउंड टिल दे रीच वाटर। इसकी जो रूट्स होती हैं, जो जड़ें होती है, वो ज़मीन में इतनी नीचे तक जाती हैं जब तक कि वो पानी तक ना पहुंच जाए। ठीक है, तो जड़ें इतनी नीचे तक कि जब तक उनको पानी ना मिल जाए नीचे। दीज वाटर इज स्टोर्ड इन द ट्री ट्रंक। और वो जो पानी होता है वो क्या होता है? इसके तने में, ट्रंक में इसके इकट्ठा हो जाता है वो पानी। लोकल पीपल न्यू अबाउट दिस। जो वहाँ के लोकल पीपल होते हैं उनको ये चीज़ पता होती है कि इसके ट्रंक में पानी यहाँ रहता है। when there was no water in the desert, the local people used to put a thin pipe into the trunk of the tree to drink this water। जब वहाँ पर क्या होता है डेजर्ट में, वहाँ पे क्या होता है नो वाटर, यानी जब पानी वहाँ नहीं होता है तो वहाँ के जो लोकल पीपल होते हैं वो क्या करते हैं एक थिन पाइप को, एक पतली पाइप को इसके ट्रंक के अंदर यानी कि इसके तने के अंदर डालते हैं और उसमें से क्या करते हैं पानी को निकाल लेते हैं और पी लेते हैं। तो ये डेजर्ट ओक जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डिस्कस करते हैं किस लिए। देखिए अब ये जो 2014 का फरवरी का जो आपका एग्ज़ाम आया था उसमें ये क्वेश्चन आया था। ये देखिए फरवरी 2014 में क्वेश्चन आया। मैंने लिया इसलिए है ताकि आपको समझ आ सके कि क्वेश्चन किस तरीके से निकलते हैं इनमें से। तो देखिए सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेजर्ट ओक। इट इज़ अ ट्री फाउंड इन ऑस्ट्रेलिया। हमने अभी भी पढ़ा कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, बिल्कुल। दिस इज स्पेशल काइंड ऑफ ट्री विच हैज़ इट्स रूट्स ग्रोइंग फ्रॉम इट्स ब्रांचेज। अब आप सोचिए क्या इसकी जो रूट्स होती हैं वो इसकी ब्रांचेस होती हैं? नहीं, हमने डेजर्ट ओक के बारे में ये चीज़ नहीं पढ़ी है। द रूट ऑफ दिस ट्री गो डीप इनटू द वाटर टिल दे रीच वाटर। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है कि उसकी जो रूट्स होती हैं वो इतनी डीप जाती हैं नीचे कि जब तक वो पानी तक नहीं पहुंच जाती हैं। ठीक है। दिस ट्री स्टोर वाटर इन हिज ट्रंक्स। ये भी ठीक है कि वो अपने तने में जो है पानी इकट्ठा करता है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट, थर्ड स्टेटमेंट और फोर्थ स्टेटमेंट जो है वो डेजर्ट ओक के बारे में बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी सेकंड स्टेटमेंट सही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये बात आपकी डेजर्ट ओक के बारे में नहीं है, ये बनियन ट्री के बारे में बोला गया कि इसकी जो हैंगिंग ब्रांचेस होती हैं वो इसकी रूट्स होती हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ ये आपका जब सही बनता है तो ये आपका क्वेश्चन नंबर इसका 1 का आंसर आपका बी होगा, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो ये आपका डेजर्ट ओक के बारे में एक आया हुआ क्वेश्चन था और ये मैंने आपको इसके साथ में इसीलिए रखा ताकि आपको क्लियर हो सके कि किस तरीके से क्वेश्चन निकलता है यहाँ से। नेक्स्ट हम चलते हैं तो यहाँ पे है चैप्टर नंबर 20 ईटिंग टुगेदर, यानी कि साथ में खाना खाना। तो हम त्यौहार वगैरह में जैसे कुछ होता है ओकेशन तो हम किस तरीके से साथ में खाना खाते हैं। तो इस चैप्टर में बेसिकली क्या है आपका बिहू के फेस्टिवल के बारे में जो असम में मनाया जाता है उसके बारे में दिया गया है। बिहू फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन असम। बिहू जो फेस्टिवल होता है आपका वो कहाँ सेलिब्रेट किया जाता है? आपका असम में सेलिब्रेट किया जाता है। माघ बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन 14th and 15th of January। फर्स्ट एंड सेकेंड माघ द 10th month ऑफ एसएमईज कैलेंडर। जो माघ बिहू होता है वो कब सेलिब्रेट किया जाता है? आपका 14th and 15th जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। इन डेट्स को हमारे बाकी जगहों पर जैसे कि हम लोग लोहड़ी, संक्रांत ये सब चीज़ें मनाते हैं, तो यहाँ पर असम में क्या है ये बिहू फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। ठीक है। फर्स्ट एंड सेकेंड माघ द 10th month, यहाँ एसएमईज कैलेंडर के हिसाब से अगर देखा जाए तो 10वें महीने का माघ का जो 10वां महीना उसका फर्स्ट और सेकेंड माघ में जो है ये मनाया जाता है। द फर्स्ट डे इज कॉल्ड उरुका। जो ये फेस्टिवल होता है इसका फर्स्ट डे को क्या कहा जाता है यहाँ आसाम में? उरुका बोला जाता है। द पीपल बिल्ड अ टेम्परेरी शेड कॉल्ड भेला घर। पीपल क्या करते हैं यहाँ पे जो लोग होते हैं वो एक टेम्परेरी शेड बनाते हैं, एक छप्पर सा बनाते हैं टेम्परेरी,
उसको क्या कहते हैं हम, भेला घर कहते हैं। एसएमईज में ही इसको क्या कहते हैं हम, भेला घर कहा जाता है यहाँ पर। बोरा इज़ अ कॉमन वेराइटी ऑफ राइस यूज्ड इन असम आर स्टिकी राइस। बोरा क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो, बोरा क्या है, बोरा एक तरह का राइस है जो कि बनने के बाद में काफ़ी स्टिकी हो जाता है। तो ये असमीज़ का एक कॉमन वैरायटी है राइस की, बोरा कहा जाता है इसको। भात सुक्तो, भात सुक्तो क्या चीज़ है, राइस विद वेजिटेबल एंड ग्रेवी। ये चावल बनाया जाता है जिसमें कि वेजिटेबल भी होती है और ग्रेवी के साथ इसको बनाया जाता है, तो इसको हम यहाँ पर असमीज़ में भात सुक्तो कहा जाता है। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें हैं। उसके बाद में यहाँ पे असम में पट एंड मुग्गा, ये क्या होती है आपकी, पट एंड मुग्गा मेखला चादर इज़ अ ट्रेडिशनल ड्रेस ऑफ वुमेन इन असम। ये आपकी पट मुग्गा और मेखला चादर जो होती है यहाँ की क्या होती है, ट्रेडिशनल ड्रेस होती है, एक तरह की साड़ी होती है जिसको थोड़ा सा अलग तरीके से बांधते हैं, तो वो मेखला चादर होती है यहाँ पर। ठीक है, असम में पहनी जाती है ये। मेजी बर्निंग इज़ अ रिचुअल वेयर फायर इज़ वर्शिप्ड। यहाँ पे एक मेजी भी बनाई जाती है, जैसे भेलाघर बनाया जाता है वैसे मेजी बनाई जाती है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से, ये लकड़ी को एक के ऊपर एक रख के यहाँ मेजी बनाई जाती है। इसको क्या करते हैं लोग, इसको बना करके छोड़ देते हैं और फिर सुबह में मॉर्निंग में इसको ऐसे जला करके और फिर इसके सामने पूजा की जाती है। ठीक है, तो मेजी बर्निंग इज़ अ रिचुअल वेयर फायर इज़ वर्शिप्ड। हाँ, भेला घर इज़ मेड फ्रॉम ग्रास एंड बैम्बू। ये जो भेला घर बनाया जाता है ये किस चीज़ से बनाया जाता है, घास और आपका जो बैम्बू होता है जो असम में काफ़ी पाया जाता है बैम्बू, उससे ये बनाया जाता है भेला घर। ठीक है, ताव क्या होता है आपका, अ बिग वेसल। ताव होता है एक बिग वेसल होता है जिसमें कि खाना पकाया जाता है। बिहू इज सेलिब्रेटेड ऑन द ओकेशन ऑफ न्यू राइस क्रॉप हार्वेस्टेड। बिहू मनाया किस लिए जाता है, चावल की नई फसल जो होती है उसकी कटाई पर ये बिहू जो है असम में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये बिहू के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें थी इस चैप्टर में। उसके बाद एक चैप्टर है आपका 21 फूड एंड फन और 22 आपका द वर्ल्ड इन माई होम। ये दोनों चैप्टर्स में से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है इतने नहीं हैं। तो ये फ्रेंड्स आपका छोटा सा डिस्कशन था जिसमें कि हम लोगों ने 18 to 22 चैप्टर्स को हमने कवर कर लिया है फोर्थ का। और लास्ट और नेक्स्ट जो आपकी 1 और 2 वीडियोज़ में हम फोर्थ की एनसीईआरटी को कंप्लीट कर लेंगे। सो फ्रेंड्स आप अपने सारे फ्रेंड्स के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें और आप भी ज़रूर देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसको लाइक करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप सपोर्टिंग।